दिल्ली हाई कोर्ट के साल 2017 के उन्नाव दुष्कर्म केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने और जमानत देने के फैसले के खिलाफ पीड़िता ने अपनी मां और महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना के साथ मंगलवार देर शाम दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। पीड़िता ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि फैसला सुनकर बुरा लगा, वहीं जान देने का फैसला लिया लेकिन परिवार के बारे में सोचकर रुक गई। पीड़िता ने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, अगर ऐसा दुष्कर्म आरोपी बाहर आएगा तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, सब असुरक्षित हो गए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के लिए बैठी पीड़िता और अन्य प्रदर्शनकारियों को कुछ देर बाद ही इंडिया गेट से हटा दिया था। बता दें कि पीड़िता ने इंडिया गेट पर कहा कि उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है ताकि उसकी पत्नी चुनाव लड़ सके, उसकी जमानत रद्द होनी चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने के खिलाफ धरने पर बैठी पीड़िता की मां ने कहा कि मेरा परिवार अब खतरे में है, हम देश की बहनों और बेटियों के लिए लड़ते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। सर हमको उम्मीद नहीं है सर, जब जज ने दो जज मिलके उनको बेल दे दिया है सर, मेरे देवर को अंदर कर रखे, मेरी सिक्योरिटी भी हटा दिया, सब तन की हटा दिया, मेरे बच्चन का खतरा है सर, हम कैसे जिएंगे कैसे रहेंगे। सब बहन बेटियों के साथ ऐसे विधायक एमएलए के बीजेपी के विधायक रेप करेंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा। एक नारा यही है, बेटियों के साथ हम हमेशा न्याय के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। मेरे दीदी का यही कहना है, प्रियंका का, हम बेटियों बहन के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इस फैसले के हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट आप लोग जाएंगे आगे? जाएंगे सर, जाएंगे, इनकी बेल खारिज होए सर, हमको तभी भरोसा होगा कि इनका बेल खारिज हुई है, हमको न्याय मिले। इनको बाहर आने से मेरे बच्चों को खतरा है, मेरे गांव में जाऊं मेरे पैरोकार हैं उनको खतरा है, मेरे देवर का खतरा है, मेरे घर में गुंडे कुदा दिया, दो बार चोरी कराया सर, मेरे घर में इनकी लड़की के यहाँ के नहीं गुंडे आए थे मेरे यहाँ चोरी करने, जान मारने के लिए, जब कुछ नहीं पाए तो चोरी करके ले गए सर। दो बार मेरे घर में गुंडे कुदाई नहीं सर, अब हमको न्याय नहीं मिले सर, हमको न्याय कैसे मिलेगा। हम तो न्याय खातिर गुहार लगा रहे हैं, 9 साल हो गई यही कोर्ट के पाए खिया गए, पर सर हमको न्याय आज तक का न्याय नहीं मिली है, कब हमको न्याय मिलेगी। एक नारा है, हम बहन बेटियों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे सर, एक नारा मेरा यही है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। वहीं उन्नाव दुष्कर्म केस के दोषी की सजा निलंबित करने पर महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने कहा कि उन्हें शुरू से ही बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। आज ऐसा क्या हो गया कि आरोपी को बेल मिल गई, दुष्कर्म के दोषी को बेल मिल रही है और बेगुनाह जेल में रखे जा रहे हैं। आज कोई उनके साथ नहीं खड़ा है। बता दें कि पीड़िता की बहन ने कहा कि उसने मेरे चाचा को मारा और फिर मेरे पिता को, फिर मेरी बहन के साथ ये घटना हुई और अब वो रिहा हो गया है। अगर उन्होंने उसे रिहा कर दिया तो हमें जेल में डाल देना चाहिए, कम से कम हमारी जान वहां सुरक्षित रहेगी। मेरा एक भाई है, कौन जानता है कि वे उसके साथ क्या कर सकते हैं। इस चीज में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है सर। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर, मेरा परिवार सुरक्षित तो रहेगा, हम लोग जिंदा तो रहेंगे। इन लोगों के हाथ से मरने से तो अच्छा जेल की रोटी खा ले, वो ठीक रहेगा। पीड़िता से बात हुई क्या? आपकी बहन से बात हुई? मेरी बहन इस समय उनको बेल मिली है, वो दुख में है, मुझे राहत नहीं है। मुझे कोर्ट का फैसला, अगर मेरे परिवार को कुछ हो रहा है तो कोर्ट जिम्मेदारी लेगी। इंसान, अगर इंसान चला जाएगा तो इंसान के बदले इंसान देगा, अगर इंसान के बदले इंसान दे तो ठीक है। उनको बाहर बेल मिल गई है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे परिवार के ऊपर खतरा अभी मेरा, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई है, क्या पता उसके साथ क्या कर सकते हैं। और उनके बहुत सारे आदमी बाहर घूम रहे हैं, धमकियां देते हैं
कि अब तो भैया आ ही रहे हैं, अब तुम मेरा क्या कर सकती हो, एक एक को मारूंगा। इसी तरीके धमकियां मिलती, इसीलिए मैं माखी में रहती हूँ। क्या करे, थाने जाएंगे तो मार देंगे, इसीलिए हमारी डर की वजह से जाते नहीं है सर। वहीं सजा निलंबित होने पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि ये एक नया नियम बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 500 किलोमीटर दूर हो या घर पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपने अपराध किया है और आपको सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट को पीड़ित और उसके साथ जो हुआ उसे ध्यान में रखते हुए इस पर निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए। बिल्कुल भी बेल नहीं मिलनी चाहिए। उस परिवार को अभी भी खतरा है। कई बार ऐसा हुआ है कि निचली अदालत और हाई कोर्ट ने पीड़ित को सजा दी है, लेकिन फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट खुद ही मजाक बना रहा है कि ऐसा फैसला कैसे लिया जा सकता है। बता दें कि इस फैसले के खिलाफ पीड़िता और उसकी मां ने इंडिया गेट पर मंगलवार देर शाम को विरोध प्रदर्शन किया। साथ में महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना भी शामिल थी। काफी मशक्कत और समझाने के बाद पुलिस ने उन्हें विरोध प्रदर्शन करने वाली जगह से हटाया। इसके बाद इंडिया गेट समेत कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।